कविता का शीर्षक है पुतलियों की तारे। नहीं दिखाई देते बच्चों के अनमोल शब्द, जहाँ स्वरों में भरे रहते हैं अमृत। ऐसा अमृत जिसमें नेत्रहीन भी देखने लगता है, पर महानगरों की संभावनाओं ने तोड़ दिया है अपनों को। बच्चों की जन्मजात देवताओं जैसी आदतों को हाशिए पर खड़ा कर दिया है। नहीं दिखाई देते बच्चों के अनमोल शब्द, जहाँ स्वरों में भरे हुए अमृत, और ऐसा अमृत जिससे नेत्रहीन भी देखने लगे, पर महानगरों की संभावनाओं ने तोड़ दिया है अपने को। बच्चों की जन्मजात देवताओं जैसी आदतों को हाशिए पर खड़ा कर दिया है। कचरा बीनने वाले बच्चे ऊंची ऊंची छलांगों के जरिए पूरे महानगर की त्वचा को वरदान में बदल रहे हैं बच्चे। कचरा बीनने वाले बच्चे लंबी ऊंची छलांगों के जरिए पूरे महानगर की त्वचा को वरदान में बदल रहे हैं बच्चे। अस्पतालों, कारखानों, घर के फेंके कूड़े से जन्म लेता संक्रामक विष का तूफान बच्चों के बटनों में टक गया है। त्वचा को वरदान में बदल रहे हैं बच्चे। अस्पतालों, कारखानों, घर के फेंके कूड़ों से जन्म लेता संक्रामक विष का तूफान बच्चों के बटनों में टक गया है। नर्सिंग होम हो या अस्पताल का कोना, टूटी सिरिंज, प्लास्टिक की बोतल, खून से लथपथ पट्टियां, टिटनेस में सांस तोड़ती परंपरा, कारखानों के विष रसायनी डिब्बे, जंग लगी स्क्रैप प्लास्टिकों के कचरे, आवासीय घरों से बाहर पापड़ बेलती हिंसक दूतों की सवारियां और मनगढ़ंत सामग्री, दीमकीय रद्दी, सड़ी गली विद्युत वस्तुएं, गंदे नैपकिन्स, सब कुछ सवारियों पर चढ़े बच्चे, सवारियों से घिरे बच्चे, अस्वीकार की तरह विकसित हैं बच्चे। महानगरों के ये बच्चे बटोरते हैं इस तरह फलती फूलती जिम्मेदारियों की अलकावलियां, जो कबाड़ी से चंद मुद्रा के बदले खरीदते हैं संक्रामक रोगों की श्रृंखला, जिसका वर्णन करना कविता में कठिन है। पर इतना ही है, बच्चों का संसार खूंखार होता हुआ अनमोल शब्दों को नष्ट कर देता है। नाकामयाब होते हैं महानगरों के छोटे छोटे घर। हानिकारक डायोक्सिन बच्चों के नथनों में होते हुए आधी शताब्दी को लीलती है। घटने लगता है पैसा उनके माँ बाप की जेबों का। लगातार खुजली का मेला जमता है, शरीर पर लाल काले धब्बों का श्रृंगार। लगातार 24 घंटे शासन करता बुखार। महीनों पीठ पेट की बीमारियों से कलह का बढ़ता चुभन। खरोंच छीलन अनमोल जीवन का हिस्सा बन जाता है बच्चा। हर बार का सर्वेक्षण बकता है महानगर में बच्चे ऐसी हो दरिद्रता के बीच से अंकुरित हो रहे हैं। हर बार का सर्वेक्षण बकता है महानगर में बच्चे ऐसी हो दरिद्रता के बीच से अंकुरित हो रहे हैं। ये अशिक्षित और साधनों से वंचित बच्चे, अपनी परिस्थितियों में जीते बच्चे कलात्मक हो गए हैं। फोटो में अक्सर बड़े बड़े विज्ञापनों के अंश हैं बच्चे, जिसे देखकर जाहिल लोग खुश होते हैं। ये अशिक्षित और साधनों से वंचित बच्चे, अपनी परिस्थितियों में जीते बच्चे कलात्मक हो गए हैं। फोटो में अक्सर बड़े बड़े विज्ञापनों के अंश बच्चे, जिसे देखकर जाहिल लोग खुश होते हैं। कविता ही बता सकती है कैसे खुशगवार होते हैं बच्चे। इनके सपनों में कितनी सरलता है, कितने संकल्पों के बीच जीते हैं बच्चे। वह जब भी नीले नीले आकाश को देखते हैं, कितना अद्भुत गणना में उगते हैं बच्चे। कायरता तो होती ही नहीं, वहीं सदी सूर्योदय के शब्द में है बच्चे। शब्द भी ब्रह्म है, बच्चा भी ब्रह्म है। बच्चों का चिंतन साक्षी है। वो खिलखिला उठता है जैसे फूल, वह चमकने लगता है जैसे तारे, वो महकने लगता है जैसे इत्र, वह चहचहाने लगता है जैसे पंछी। जन्मजात गुण है बच्चों के ये सब। बच्चों का चिंतन साक्षी है। वो खिलखिला उठता है जैसे फूल, वह चमकने लगता है जैसे तारे, वो महकने लगता है जैसे इत्र, वह चहचहाने लगता है जैसे पंछी। जन्मजात गुण है बच्चों को ये सब। सद्गुणों के भंडार पुतलियों के तारे। बहुत जरूरी है महानगरों के कचरों से दूर रहें बच्चे। बचाया जाए थोड़ा बढ़कर उनका हाथ थामे लोग, जिससे अपनी माटी के विराट सौंदर्य में यथासंभव, यथाशक्ति, यथाभक्ति सामाजिक कल्प वृक्ष में अंकित हो बच्चे। नहीं दिखाई देते बच्चों के अनमोल शब्द, जहाँ स्वरों में भरे हैं अमृत। ऐसा अमृत जिससे नेत्रहीन भी देखने लगता है, पर महानगरों की संभावनाओं ने तोड़ दिया है अपनों को। बच्चों की जन्मजात देवताओं जैसी आदतों को हाशिए पे खड़ा कर दिया है।